बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात धार की ही होगी। मकान से एक ही परिवार के 3 लोगों के शव मिले हैं। महिला और उसकी 2 नाबालिग बेटियों के शव बरामद हुए हैं। पुलिस ने आशंका हत्या की जताई है। धामनोद पुलिस और एफएसएल टीम जांच में जुटी है। ग्राम खलघाट साला पुनर्वास की घटना आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए नवीन हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, क्या है मामला? जी ऋतु, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये पूरी घटना जो है धामनोद थाना क्षेत्र के ग्राम खलघाट के साला पुनर्वास की बताई जा रही है, जहां पर एक घर से जो है एक ही परिवार के 3 लोगों के शव मिले हैं। एक महिला और उसकी 2 जो है बेटियां हैं। तीनों के शव जो है यहाँ पर पाए गए हैं, जिसके बाद ही घटना की सूचना मिलने के बाद में धामनोद थाना पुलिस और एफएसएल की टीम भी जो है अभी मौके पर है और ये पूरे मामले की जांच की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले में ताजा अपडेट ये है कि घटना के बाद से ही जो मृतिका है उसका पति जो है वो फरार बताया जा रहा है और इसी के चलते जो है पुलिस आशंका व्यक्त कर रही है कि महिला के पति ने ही इन तीनों की हत्या की है और जो है उसको ढूंढने के लिए पुलिस ने जो है अलग अलग टीमें जो है वो तैनात की है और पुलिस का ऐसा मानना है कि जल्द ही उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। और इस पूरे मामले के बाद से जो है पूरे इलाके में जो है वो सनसनी भी फैली हुई है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया नवीन। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर को विकास कार्यों की सौगात दी है। साथ ही कंपनियों के साथ एमओयू किए। सीएम ने यहां 6 लेन वाली फ्लाईओवर का भूमि पूजन भी किया। सीएम शिवराज ने इंदौर में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की समीक्षा की और इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि एमपी में विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए ग्लोबल समिट का आयोजन करने जा रहे हैं। इकोनॉमी बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। दुनिया में असंभव कुछ नहीं है और इसलिए आज जो एमओयूज हुए हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उन सभी 10 संस्थाओं का हृदय से आभारी हूं। आपने सहयोग के हाथ आगे बढ़ाए हैं और मध्य प्रदेश पर जो स्नेह प्रदर्शित किया है हम उसको व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आप सबका सहयोग लेते हुए हम स्टार्टअप्स के हमारे अभियान को लगातार आगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान किसानों के बीच पहुंचे और उन्हें भरोसा दिया कि मध्य प्रदेश सरकार उनकी समस्याओं को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि किसान को अनाज का पूरा दाम मिलेगा। हर 3 महीनों में किसान मंच का आयोजन होगा। बिना किसान की मर्जी से कोई भी जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। सीएम ने कहा कि फसलों का सर्वे कराकर फसल बीमा की राशि दी जाएगी। सीएम ने गन्ना किसानों से भी जल्द भुगतान का वादा किया। वहीं उन्होंने किसानों से कहा कि जले हुए ट्रांसफार्मर 24 घंटे में बदल दिए जाएंगे। कई चीजों पर चर्चा हुई है और उस चर्चा के अनुरूप किसान मंच के साथ किसान संघ का किसान मंच केवल ये नहीं कि जब बड़ी संख्या है तभी आए। हर 3 महीने में हम किसान मंच करेंगे और इन सब समस्याओं पर, क्योंकि एक के बाद एक समस्याएं तो आती रहती है, समस्याएं दुनिया है तो आती रहेंगी एक साथ। ऐसा थोड़ी कि आज बात होगी तो कल कोई समस्या ही नहीं रहेगी, तो वो हमारा सिलसिला जारी रहेगा। आज आपने अनेकों समस्याएं मेरे सामने रखी है। पहली चीज मैं जोर देकर कह रहा हूं कि बिना किसान की मर्जी के कोई जमीन उसकी अधिग्रहित नहीं की जाएगी। एमपी में शिवराज सरकार युवाओं को सौगात देने की तैयारी कर रही है और अब 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती करने जा रही है। इसी सिलसिले में सीएम शिवराज ने भोपाल में अधिकारियों के साथ बैठक की। विभागों में खाली पदों की जानकारी ली।
एमपी में 1 लाख युवाओं को प्रदेश सरकार रोजगार देगी। सरकारी विभागों में 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी में सरकार जुट गई है। इसी क्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें 53 विभागों में खाली पड़े पदों की जानकारी ली। आपको बता दें कि एमपी में 1 लाख पदों पर होने वाली भर्ती में से 60,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। वहीं 40,000 पदों पर 15 अगस्त 2023 तक भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सीएम के साथ बैठक के दौरान अधिकारियों ने 1 लाख पदों पर नियुक्ति को लेकर प्रेजेंटेशन दिया, जिसके बाद सीएम शिवराज ने तय समय सीमा में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक निरस्त हो गई है। सरकार के अधिकांश मंत्रियों के गुजरात चुनाव में व्यस्त होने की वजह से कैबिनेट की बैठक को निरस्त किया गया। तो वहीं कैबिनेट की बैठक निरस्त होते ही डॉक्टरों ने भी अपनी हड़ताल वापस ले ली है। आज होने वाली शिवराज कैबिनेट की बैठक रद्द कर दी गई है। अब कैबिनेट की बैठक अगले मंगलवार यानी 29 नवंबर को होगी। बताया जाता है कि अधिकांश मंत्रियों के गुजरात दौरे पर होने की वजह से इस बैठक को कैंसिल किया गया। इस अहम बैठक में कई प्रस्ताव पारित होने वाले थे। सबसे अहम प्रस्ताव ब्यूरोक्रेट्स को मेडिकल कॉलेजों में नियुक्त करने का प्रस्ताव था, जिसे लेकर प्रदेश भर के डॉक्टर हड़ताल पर जाने के लिए तैयार थे। अगली जो भी कैबिनेट आएगी मीटिंग, तब तक के लिए हमारा ये हड़ताल और जो प्रोटेस्ट है, आंदोलन है, वो हमने स्थगित किया है। हमारे सभी चिकित्सा शिक्षक और हमारी जो मेडिकल टीचर एसोसिएशन है वो सतर्क हैं। अगर कभी भी इस प्रकार की कोशिश करेंगे, इस प्रस्ताव की अगर हमें जानकारी मिलेगी तो हम इसका इसी तरीके से काली पट्टी बांध के उसको पहले 1 दिन पहले प्रोटेस्ट करेंगे, दूसरे दिन आंदोलन करेंगे। वहीं जैसे ही कैबिनेट की बैठक रद्द हुई, वैसे ही डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल भी खत्म कर दी, क्योंकि डॉक्टर कैबिनेट में आने वाले ब्यूरोक्रेट्स को मेडिकल कॉलेजों में नियुक्त कराने के प्रस्ताव का विरोध कर रहे थे। अब जब कैबिनेट की बैठक ही नहीं हुई और ये प्रस्ताव आया ही नहीं, तो डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल यानी 23 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही राहुल गांधी बुरहानपुर आएंगे। यहां राहुल गांधी के जोरदार स्वागत की तैयारियां की गई हैं। एमपी में राहुल की यात्रा की एंट्री का काउंटडाउन जारी है। कल यानी कि 23 नवंबर को महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाले गांव बोरदली से राहुल गांधी मध्य प्रदेश में एंट्री करेंगे। वे नेहरू गांधी परिवार के चौथे शख्स हैं जो बुरहानपुर आ रहे हैं। इस यात्रा में प्रियंका गांधी भी शामिल होने वाली हैं। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी है। बुरहानपुर में राहुल गांधी के स्वागत की जोरदार तैयारी कांग्रेस ने कर रखी है। उधर सरकार ने भी राहुल गांधी की सुरक्षा के लिए कड़े बंदोबस्त कर रखे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एमपी में पूरी सुरक्षा दी जाएगी। सुरक्षा पूरी तरह से दी जाएगी। सुरक्षा हमारी जवाबदारी है और इसलिए उस मामले में सारे निर्देश दिए जा चुके हैं, सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। वहीं यात्रा को लेकर राजनीति तेज है। बीजेपी ने राहुल की यात्रा पर तंज कसा है, तो वहीं कांग्रेस ने पलटवार किया है। ये जो बुरहानपुर शहर है, यहाँ पे आप 80% वोट आपने मुसलमानों के वोट लेके आप जीते हो। और अगर आप उठा के देखो तो विधायक जी के किसी भी बैनर पे किसी मुसलमान का अता पता नहीं है। महाराष्ट्र के जलगांव के जामोद से होते हुए ये यात्रा बुरहानपुर के बोरदली गांव पहुंचेगी। यात्रा 13 दिन में प्रदेश के 6 जिले बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन और आगर मालवा में घूमेगी। इस दौरान राहुल गांधी 399 किलोमीटर की पदयात्रा करने वाले हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बुरहानपुर में आने के पहले वीर सावरकर को लेकर की गई उनकी टिप्पणी का विरोध शुरू हो चुका है। अखिल भारत हिंदू महासभा, हिंदू जागरण मंच सहित कई हिंदू संगठनों ने राहुल गांधी का सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद एसपी बुरहानपुर और कोतवाली थाना में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर करने का आवेदन भी दिया गया। जो ये बयान दिया है, स्वतंत्र वीर सावरकर
जी के बारे में गलत टिप्पणी करी है। संपूर्ण ब्रह्मपुर के नागरिक हिंदुओं की भावनाएं इससे बहुत आहत हुई है। ग्वालियर में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का बड़ा बयान सामने आया। कांग्रेस विधायकों को तोड़ने की सियासी चर्चा पर बयान दिया है। डूबती नाव में कौन जाना चाहेगा, गोविंद सिंह ने यह बयान दिया। सबको पता है कि नाव में छेद है, चलेगी तो डूब कर मरेंगे। जिसको मरना हो बीजेपी में चला जाए, हम उसे धन्यवाद देंगे। ये बयान गोविंद सिंह का। हमारा साफ संदेश है कि 100 गद्दार नहीं, एक वफादार चाहिए। तो हमारा तो साफ साफ कहना है, अगर हमारी पार्टी में ऐसा कोई डूबती नाव में कौन जाएगा, जब पता है कि नाव में बैठे छेद चलेगी तो डूब के मरेंगे। अभी जिसको मरना हो वो चला जाए, हम तो उसको धन्यवाद देंगे। हमारा तो साफ कहना है, हमें 100 गद्दार नहीं, एक वफादार। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। गोविंद सिंह जी का ये बयान या तो उनकी खींच को दर्शाता है या उनके खोखलेपन को बताता है। जो सत्य है कि कांग्रेस को रोज लोग छोड़कर जा रहे हैं। कांग्रेस की यात्रा जहां जाती है वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता उसको छोड़ देते हैं। ऐसे में गोविंद सिंह जी का ये बयान मुझे लगता है आत्म विरोधाभासी है। सब जानते हैं कि कांग्रेस समाप्त हो रही है। दिग्विजय सिंह जी ने स्वयं अपने बयान में स्वीकारा था कि 2023 में हम समाप्त होने की तरफ हैं। ऐसे में गोविंद सिंह जी क्या कहना चाहते हैं वही। रेप और मारपीट के आरोपी कांग्रेस विधायक उमंग सिंगार की तलाश में पुलिस भोपाल में अलग अलग ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रही है। वहीं इस मामले पर सरकार का कहना है कि कानून अपना काम करेगा। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक उमंग सिंगार के खिलाफ रेप और मारपीट का मामला दर्ज होने के बाद पुलिस एक्शन में है। कांग्रेस विधायक उमंग सिंगार की तलाश में पुलिस राजधानी भोपाल के अलग अलग ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रही है। कभी बहुत कम दिखते हैं कोई भी इधर आता हुआ उनके परिवार से। आई कुछ पोर्शन रेंट पे दे रखा है किसी को, लेकिन कोई दिखता नहीं है ज्यादा। वहीं कांग्रेस विधायक उमंग सिंगार पर लगे आरोप पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान आया। उन्होंने कहा कि इस मामले में कानून अपना काम करेगा। सरकार न किसी को फंसाएगी और न ही बचाएगी। कानून के हिसाब से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करती। व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता। कानून अपना काम करता है। ना हम किसी को बचाएंगे, ना हम किसी को फंसाएंगे। रेप और मारपीट का मामला दर्ज होने के बाद उमंग सिंगार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और पुलिस सरगर्मी से उनकी तलाश कर रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ गुजरात के बनासकांठा में जनसभा की और जनसभा को संबोधित करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह सरकार बनाने नहीं, इतिहास बनाने आए हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मुफ्त में बिजली कोई भी दे सकता है, लेकिन देश से आतंकवाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही खत्म कर सकते हैं। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जी सरकार बनाने के लिए नहीं आते, वो इतिहास बनाने के लिए आए हैं और इतिहास बना रहे हैं। आज देश के अंदर जिनके नाम पर वोट गिरता है, देश के हम जैसे अनेक सैकड़ों कार्यकर्ता जिनके नाम से ऊर्जित हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति आपके बीच में आ रहे हैं। बंधुओं, मध्य प्रदेश से आया हूं, वहां से आया हूं जहां से नर्मदा मैया का उद्गम है और नर्मदा मैया आपके पास आती है। नर्मदा मैया मध्य प्रदेश से निकलती है और गुजरात तक आती है। तो मेरा वो रिश्ता आपके साथ में है, जल और जीवन का रिश्ता मेरा आपके साथ है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने गुजरात के साबरमती विधानसभा सीट पर प्रचार किया और इसी दौरान वीडी शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी ने राजनीति का कल्चर बदलने का काम किया। पीएम मोदी गुजरात के रहने वाले हैं, ये गुजरात का सौभाग्य है। वक्त इस विधानसभा के बारे में जब आंकड़े देख रहा था कि लोकसभा में 78% बीजेपी को वोट यहाँ मिलता है, विधानसभा में भी लगभग 67% के करीब वोट मिलता है।
तो यानी भारतीय जनता पार्टी का एक बहुमत का हमारा जो क्षेत्र है गुजरात के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण एक जो व्यापक परिवर्तन केवल गुजरात में नहीं पूरे देश और दुनिया के अंदर जो आया है। और अब बात करेंगे मुरैना की, जहां की बागचीनी थाना पुलिस टीम पर सटोरिया और उसके साथियों ने हमला किया। इस हमले में थाना प्रभारी बलबीर यादव सहित 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने 7 लोगों पर नामजद और 2 दर्जन अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस सटोरिया सुखलाल कुशवाहा को पकड़ने गई थी, लेकिन जब सुखलाल को पुलिस ने पकड़ा तो घर की महिलाओं और पुरुषों ने एक साथ पुलिस टीम पर हमला कर दिया। बहरहाल पुलिस ने सुखलाल को कैथोदा से गिरफ्तार कर लिया है और अन्य फरार आरोपियों पर इनाम घोषित कर दिया है। और वो छत में सारे काम कर रहा था। जब उन्होंने उसको पकड़ा तो जो लैपटॉप और जो उसका सामान था उसने छत के नीचे से फेंक दिया और उसको लेकर के वो लोग जब नीचे आ रहे थे तो कुछ महिलाओं ने और कुछ पुरुषों ने उन पे हमला किया और हमला करने के क्रम में जो चोटें हैं वो थाना प्रभारी को आई और इसमें जो SLR का जो वो था वो भी इसमें जो है उसका नुकसान हुआ पुलिस का और पुलिस ने इसमें मुकदमा कायम कर लिया है। एमपी में फिर रफ्तार में बुलडोजर है। मुरैना में पुलिस टीम पर हमले के आरोपी के घर पर बुलडोजर चला। जबलपुर के हनुमानताल थाना इलाके के 4 खंबा प्रशासन ने वक्फ बोर्ड की जमीन पर काबिज अतिक्रमणकारियों के आवास पर बुलडोजर चला दिया। भोपाल में भी अवैध निर्माण पर भी पीला पंजा चला है। विदिशा से बड़ी खबर की बात करते हैं। लोकायुक्त टीम की छापामार कार्रवाई, वन विभाग के नाकेदार का दलाल अरेस्ट हुआ है। 60,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए दलाल गिरफ्तार हुआ है। ब्रजभूषण रंगे हाथों अरेस्ट हुआ है। किसान का ट्रैक्टर छोड़ने की एवज में रकम मांगी गई थी। नाकेदार ने 80,000 रुपए रिश्वत मांगी थी। सिरोंज की बमोरी शाला गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। मंदसौर से बड़ी खबर की बात, आयकर अधिकारी आरजी प्रजापति गिरफ्तार हुआ है। सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार किया। 5 लाख की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने योजना बनाकर गिरफ्तार किया। शिकायत के बाद सीबीआई ने कार्रवाई की। उमरिया के जंगल से बांधवगढ़ के मशहूर बाघ बजरंग का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें बाघ को स्टंट करते हुए देखा जा सकता है। स्टंट करते हुए बाघ बजरंग ने तार के फेसिंग के ऊपर से छलांग लगाई। सोशल मीडिया पर अब वीडियो खूब वायरल हो रहा है। सफारी करते हुए जंगली जानवरों की तस्वीरें तो आपने खूब देखी होंगी। अब जरा देखिए बाघ का वो शानदार वीडियो जिसे देखने से ही आप रोमांचित हो उठेंगे। देखिए झाड़ियों को चीरता हुआ निकलता और तार फेसिंग के ऊपर से अचानक छलांग लगाता ये है बाघ बजरंग। तस्वीरें मध्य प्रदेश के उमरिया के जंगल की हैं। बजरंग बाघ बांधवगढ़ का मशहूर बाघ है। घेराबंदी को फांदने का बाघ का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। आमतौर पर जो भी लोग यहाँ घूमने आते हैं बजरंग को एक बार जरूर देखना चाहते हैं। बजरंग ने स्टंट कर लोगों का दिल एक बार फिर जीत लिया है।